दोस्तों, भारत में एप्पल का आईफोन 17 क्या लॉन्च हुआ। दिल्ली के साकेत से लेकर मुंबई के बीकेसी में जेनजी और आईफोन लवर्स की लाइनें लग गई। सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड करने लगा कि लाइनों में लगे लोगों के विजुअल्स बाहर आने लगे। अब ऐसे में नेटिजन्स को उन शहजादों और पिद्दियों को ट्रोल करने का और बहाना मिल गया जो कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है या भारत के जेनजी सड़कों पर उतर आएगा। एएनआई और आईएनएस ने इन लंबी कतारों को कवर किया और ट्विटर पर शेयर भी किया, जिसपे नेटिजन्स ने उन लिब्रांडों को खूब ट्रोल भी किया जो डेड इकोनॉमी नैरेटिव से लेकर जेन जी को भड़काने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। ऐसे में एक यूजर लाखन शर्मा ने एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, हाउ फार वी हैव कम। सेम लाइंस में एक और यूजर ऋषि बनर्जी ने ऐसी ही एक पिक्चर शेयर की और लिखा कि कांग्रेस और बीजेपी एरा में प्रायोरिटीज में कंपैरिजन किया। क्या कॉन्ट्रास्ट है, कहां से कहां आ गए देश के लोग। अमेरिका क्या कहता था। सिलेंडर की लाइनों से सीधा आईफोन की लाइनों तक। स्ट्रेंजर भाई लिखते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नीड्स टू ओपन हिज आईज, see these long queues. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. अरे स्ट्रेंजर ब्रो, अगर उन्हें वोट चोरी के अलावा कुछ और दिख ही रहा होता तब ना, आप प्लीज उनके सपने सुहाने लड़कपन के मत तोड़ो। He is still a youngster, let him focus. डेड इकोनॉमी वाले इस बयान पर नेटिजन्स टूट पड़े। एक ने लिखा, डेड इकोनॉमी में भी लोग 1 लाख रुपए के आईफोन खरीदने के लिए सुबह से लाइन में बैठे हैं। इन सब के बीच एट लास्ट हमें जिसने सबसे ज्यादा हंसाया वो था ये ट्वीट। सही बात है, अमेरिका क्या कहता था। क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हमें दोस्तों, डेड इकोनॉमी से लेकर के बाकी सारे लिबरल प्रोपेगेंडा तो हमारे नेटिजन्स ही देख लेंगे, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में भारत का जेनजी सड़कों पर उतर सकता है। आखिर भारत में ऐसा क्या अलग है जिसकी वजह से राहुल गांधी के जेनजी के सड़कों पर उतारने के सपने बस सपने ही रह जाएंगे। कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट में क्लास के बाहर पनिशमेंट में खड़े एक बिगड़ैल लड़के के जैसे फोटो शेयर किया और लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद। इतना भरसक प्रयास अगर राहुल गांधी किसी और फील्ड में कर रहे होते तो शायद से अभी तक एक्सपर्ट बन जाते। राहुल गांधी सोचते हैं कि भारत का जेन जी नेपाल या बांग्लादेश के छात्रों की तरह सड़कों पर उतर जाएगा और अराजकता क्रांति करेगा, लेकिन सच यह है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वजह सिर्फ समाज या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने जेन जी की एस्पायरेशंस को जिस तरह शेप किया है, उसने सड़क वाली क्रांति को बिल्कुल इर्रेलेवेंट बना दिया है। देखो, पहला कारण इसमें यह है कि भारत में लोकतंत्र का वेंटिलेशन सिस्टम है। गुस्सा और असहमति को चुनाव, सोशल मीडिया और जंतर मंतर जैसे रास्तों से निकालने का मौका है। नेपाल और बांग्लादेश में यह सिस्टम कमजोर है, इसलिए सड़क ही लड़ाई का मैदान बन जाता है। दूसरा यह है कि भारत का युवा एस्पायरेशनल इकोनॉमी में जी रहा है। नौकरी की समस्या हर देश में है, लेकिन मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, एआई, ईवी इकोसिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म्स खड़े किए हैं, जिनसे युवाओं को हसल और ग्रोथ करने का भरोसा मिला है। आज का जेनजी सोचता है कि ऐप बना लो, स्टार्टअप कर लो, क्रिएटर बन जाओ। मतलब क्रांति का रास्ता अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में बदल चुका है। इसमें तीसरा पॉइंट यह है कि विचारात्मक फर्क है। बांग्लादेश के मदरसे और नेपाल की कम्युनिस्ट मूवमेंट युवाओं को सड़क पर लड़ना सिखाते हैं। भारत में मोदी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अटल टिंकरिंग लैब्स, डिजिटल यूनिवर्सिटीज जैसी इनिशिएटिव्स पर ध्यान दिया है और स्किल्स और इनोवेशन पर खींचा है। यानी सड़क की राजनीति की जगह लैब्स और लैपटॉप्स ने ले ली है। चौथा इसमें है सामाजिक दबाव। भारतीय परिवार अब भी कहता है कि बेटा पुलिस केस में मत पड़ना, लेकिन फर्क यह है कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने जनधन, मुद्रा लोन्स, फ्री डिजिटल टूल्स, अफोर्डेबल डेटा जैसे कदमों से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों में भी एस्पिरेशंस का कॉन्फिडेंस भर दिया है। पांचवा है राजनीतिक एब्जॉर्प्शन। देखिए, भारत के स्टूडेंट्स यूनियन तो पहले से थे, लेकिन आज बीजेपी और आरएसएस जुड़े यूथ प्लेटफॉर्म्स, युवा मोर्चाज और डिजिटल एंगेजमेंट सेल्स ने जेनजी की एनर्जी को स्ट्रक्चर्ड राजनीति में खींच लिया है। गुस्सा अब सोशल मीडिया ट्रेंड्स और चुनाव कैंपेन्स में रिसाइकल हो जाता है। इसमें छठा यह है कि डिजिटल नेशनलिज्म। जेन जी आज ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर खुद को वॉरियर मानता है। डिजिटल इंडिया प्लस सस्ता डेटा रिवॉल्यूशन ने उन्हें ग्लोबल डिजिटल बैटलफील्ड दे दिया है। नेपाल, बांग्लादेश में यह विकल्प नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा फर्क एस्पायरेशंस वर्सेस रिवॉल्यूशन का है। भारत का जेन जी आज खुद को वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का स्टेक होल्डर मानता है। उसे लगता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो फ्लैट्स, एसयूवीज, यूरो ट्रक, स्टार्टअप फंडिंग, अब सब कुछ अचीवेबल है। यही वो विश्वास है जो मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में लगातार कैंपेन्स और स्कीम्स के जरिए रीइंफोर्स किया है। साफ है कि राहुल गांधी चाहे कितनी भी उम्मीद लगा लें, लेकिन भारत का जेन जी नेपाल या बांग्लादेश की तरह सड़कों पर अराजक क्रांति नहीं करेगा। खैर, आपका क्या मानना है कि ये हो पाएगा या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।